पाकिस्तान में मार्शल लॉ दौर के बाद एक दफा फिर डेमोक्रेसी का आगाज हुआ। पाकिस्तान में इस दफा जो जमहूरियत का आगाज हुआ वो मुफाहमत के नाम पर आगाज हुआ। आवाम ने तो यही समझा कि इसमें मुफाहमत से मुराद हमारे लिए फायदा है, लेकिन इसमें आवाम के लिए फायदा कम हो गया। लेकिन इस दफा भी जमहूरियत को पनपने का मौका ना दिया गया और जमहूरियत ने अपना टाइम फ्रेम कंप्लीट ना किया। इस कहानी की डिटेल क्या है, आइए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत अली सर। सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ओल्ड सीरीज में हम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को आज डिस्कस करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो आज हम जिक्र करेंगे यूसुफ रजा गिलानी, जो कि सन 2008 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। ये परवेज मुशर्रफ के टेन्योर का आखिरी हिस्सा था। 2007 में बीबी बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद मुल्क में जो इलेक्शन हुए उसमें पीपल्स पार्टी को हमदर्दी का वोट मिला और पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गई। हम्म, अब मसला ये दरपेश आया कि जी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। हम्म, बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद हो चुकी थी। बेनजीर की औलाद अभी बहुत छोटी थी और जरदारी साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया। अब यहाँ पर ये इशू आया कि जी अब वजीर आजम कौन होगा। पीपल्स पार्टी के गुजरात के एमएनए मलक मुख्तार अवान ने ये तजवीज़ दी कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद अब पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो पंजाब से वजीर आजम को मुंतखब करें, ताकि पंजाब हम्म, में पीएमएलएन का वोट बैंक तोड़ा जा सके। जबकि पीपल्स पार्टी के दूसरे ग्रुप की ये राय थी कि अमीन फहीम को वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब किया जाए। तो कुर्रा फाल सैयद यूसुफ रजा गिलानी के नाम का निकला, ये पाकिस्तान में नए वजीर आजम मुंतखब हो गए। इस दफा एक और हैरानकुन बात यह हुई कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बन गए। हम अपने नाजरीन को इलेक्शन से पीछे वाला थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा किसी भी पार्लियामेंट ने अपनी टर्म को पूरा किया और ये एजाज हम्म, पीएमएल क्यू के पास, ये उनकी तारीख में फर्स्ट टाइम टन्योर पार्लियामेंट ने कंप्लीट किया। और पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका था कि इक्तदार की मुंतकली बड़ी स्मूथली हो गई। लेकिन इस इलेक्शन से पहले बेनजीर भुट्टो साहबा की परवेज मुशर्रफ साहब के साथ एक डील हुई जिसको एनआरओ कहा जाता है, जिसके तहत पाकिस्तान में तमाम सियासी मुकदमात माफ कर दिए गए। ये ऑर्डिनेंस शौकत अजीज साहब के दौर में जारी हुआ। इस ऑर्डिनेंस की बेस पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पे लगे हुए बहुत सारे इल्जामात वो खत्म कर दिए गए। सैयद यूसुफ रजा गिलानी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर्स में होता है। इनकी पॉलिटिक्स की अगर तारीख देखी जाए तो ये मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत में भी शामिल थे। उसके बाद ये पीपल्स पार्टी में आ गए। मुख्तलिफ वजारतों में इन्होंने काम किया, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के एक टेन्योर में ये स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे। हम्म, गिलानी साहब का ताल्लुक मुल्तान से था और ये गद्दी नशीन फैमिली से ताल्लुक रखती। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका था कि जब पीपीपी और पीएमएलएन ने मिलकर मरकज में और पंजाब में हुकूमत बनाई। लेकिन यहाँ पर जो पहला इख्तलाफ राय दोनों बड़ी पार्टीज में हुआ था वो अदलिया की बहाली था। उस वक्त के चीफ हम्म, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान में वकला चीफ जस्टिस और अदलिया बहाली की तहरीक चला रहे थे और पीएमएलएन इस तहरीक को सपोर्ट कर रही थी, जबकि पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। गिलानी साहब के दौर के जो अहम अचीवमेंट्स हैं वो ये हैं कि जी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की इन्होंने कोशिश की। पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत ही अहम अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट जो है वो इसी दौर में मंजूर हुई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली दफा हुआ है
कि प्रेसिडेंट ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस किए। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया गया। सर 18 अमेंडमेंट के हवाले से पाकिस्तान को क्या इसके कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था? 18th अमेंडमेंट में कुछ चीजें तो बहुत अच्छी थी, जैसे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, जैसे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया गया। ये बातें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट में कुछ चीजें ऐसी भी हो गई जो कि बाद में आने वाले प्राइम मिनिस्टर उस पर क्रिटिसाइज करते रहे। मसलन सूबों का फाइनेंशियल पोर्शन जो है वो सेंटर की निस्बत ज्यादा कर दिया गया। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जी, जब पीपल्स पार्टी इस दौर के बाद मियां मोहम्मद नवाज साहब तीसरी दफा वजीर आजम बने, शाहिदा खान अब्बासी साहब वजीर आजम बने और इमरान खान साहब वजीर आजम बने, इन तीनों ने 18th अमेंडमेंट के इस इशू को क्रिटिसाइज किया। अब हम उन वजूहात के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब की गवर्नमेंट डिसमिस कर दी गई। नंबर एक, नून लीग, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान में अदलिया बहाली की तहरीक का इख्तलाफ। हम्म। नंबर टू आता है जी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन रेट, जो कि मुशर्रफ दौर में बहुत स्मूथली चल रहा था, यहां बहुत तेजी से बढ़ गया। एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम शायद हुआ कि जी लाहौर जैसे शहर में 12 घंटे लोड शेडिंग होती थी, 1 घंटा लाइट आती थी, 1 घंटा लाइट जाती थी। टेररिज्म पाकिस्तान में बहुत ज्यादा था। दो केसेस जो है बड़े इंपॉर्टेंट आए थे। एक, मेमोगेट स्कैंडल, हुसैन हक्कानी साहब का लिखा हुआ एक लेटर। ये पीएमएलएन के हेड उस वक्त के मियां मोहम्मद नवाज साहब सुप्रीम कोर्ट में ये स्कैंडल लेके गए थे और उस पर केस हुआ था। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था कि प्रेसिडेंट के जो असासे स्विट्जरलैंड बैंक्स में पड़े हुए हैं उन पर खत लिखा जाए कि स्विस अदालतों में ये केस दोबारा शुरू किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इस तरह का कोई भी खत नहीं लिखा। तो पीएमएलएन तौहीन अदालत का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। हम्म। गिलानी साहब पे केस शुरू हुआ। उस वक्त ये लग रहा था कि गिलानी साहब को सजा हो जाएगी। जरदारी साहब उस पर रेडी बैठे थे कि जैसे ही गिलानी साहब को सजा होगी वो प्राइम मिनिस्टर को पार्डन दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये ऑर्डर दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये सेशन चल रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब की सजा उस वक्त तक रहेगी। सुप्रीम इस ऑर्डर के जस्ट 35 सेकंड के बाद सुप्रीम कोर्ट का सेशन खत्म हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की सजा कंप्लीट हो गई। पीएमएलएन एक दफा फिर केस लेके गई सुप्रीम कोर्ट के जी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये सजा याफ्ता हैं, इन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि पाकिस्तान की तारीख के लॉन्गेस्ट टन्योर, एक सिंगल लॉन्गेस्ट टन्योर जो है वो ऑफिशियली आज भी लियाकत अली खान के पास है। पाकिस्तान में एक ही टन्योर में जो सबसे लंबा अरसा गुजारा एज ए प्राइम मिनिस्टर वो लियाकत अली खान साहब के पास है। लेकिन नन ऑफिशियली देखा जाए तो ये एजाज सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास आता है। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, अगर गिलानी साहब का टन्योर उस वक्त तक देखा जाए जब उन्हें सजा मिली थी तो इनका टन्योर लियाकत अली खान साहब से कम है। लेकिन जब ख्वाजा आसिफ साहब केस लेकर गए और यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिया गया, अगर वहां तक लेकर आया जाए तो फिर इनका टन्योर लियाकत अली खान से बढ़ जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टन्योर वहां पर खत्म कर दिया था। तो यूं ये एजाज जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास आ सकता था नहीं आया, और एक और प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी ना कर सका। पीपल्स पार्टी की तरफ से बाकी मानदा मुद्दत के लिए जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम नॉमिनेट हुआ था वो राजा परवेज अशरफ साहब थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, और इस दुआ के साथ अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट व्लॉग तक आप हमें इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।